है, आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रही हैं, रोड शो कर रही हैं। आज आपका रोड शो भी है, जनता से मिल रही हैं, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या संभावनाएं लग रही हैं? कैसा लग रहा है सबसे आपको? पहले तो मैं दानापुर नगर परिषद के सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार और आशा करती हूँ कि मुझे वो अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद देकर मुझे इस अध्यक्ष पद में विजयी बनाएंगे। और मेरा चुनाव चिन्ह नल छाप है जो क्रमांक संख्या 3 पे है। और सभी दानापुर नगर वासियों को मेरा यही विनती है कि अपना जो मत है उसे सही जगह दें, मुझे अपना भरपूर प्यार दें और अपना कीमती वोट मुझे देकर विजयी बनाने का ये समस्याएं मिल रही है मैम आपको जी। जनता के द्वारा? समस्याएं यहाँ पे रोड की समस्या है, लाइट की व्यवस्था का समस्याएं हैं, फिर आपका पार्क नहीं है यहाँ पे, बूढ़े लोग को ये टहलने के लिए, बच्चे लोग को खेलने के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। फिर से यहाँ पे आपका नाले की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे समस्याएं से दानापुर की जनता लोग जूझ रही हैं। मैम प्रत्याशी तो दानापुर नगर परिषद में बहुत है, बहुत लोग अपने प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ आपके लिए क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? क्या सोच रही है महिलाओं का विकास कैसे होगा इस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, रास्ते में छेड़खानी होती है, इस तरह से क्या कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा उनके साथ सुविधा? महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देंगे, महिलाओं के लिए एक्टिव हैं और प्रत्याशी के साथ आप भी घूम रहे हैं। दानापुर के सभी जनता जनार्दन, सभी मेरे दानापुर के जनता जनार्दन, मेरे मतदाता कहते हैं कि जन्मदाता और मतदाता ये दोनों भगवान के समान होते हैं। भगवान को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जन्मदाता को हम देखे हैं, मेरे माँ बाप को, और उसके बाद हम मतदाता को देखते हैं। मतदाता मेरे लिए या किसी भी प्रतिनिधि के लिए भगवान से कम नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता, अगर कोई प्रतिनिधि अपने जन्मदाता, अपने मतदाता को भूल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस दुनिया में उसको नेता बनने का अधिकार है, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार। तो मैं दानापुर के जनता से मैं पिछले दिसंबर माह से इस चुनाव के लिए मैं दानापुर के 40 वार्ड में, हम तो कई बार डोर टू डोर घूम ही चुके हैं। हमारी बहू, इस बहू को सैल्यूट है हमारे तरफ से, पूरी महिला सम्मान को सैल्यूट है, महिला वर्ग को, कि बहू जो है 40 वार्ड में, ये विधानसभा से कम क्षेत्र नहीं है। और 40 वार्ड में घर घर जाके मैं दावा करता हूँ इस बात का कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सब लोग टेम्पू चलवा रहे हैं, हम भी चलवाते हैं, लोग गाड़ी चलवाते हैं, हम भी चलवाते हैं, लेकिन किसी ने 40 वार्ड में घर घर जाके जनता से आशीर्वाद लेने का काम नहीं किया है, जनता से बात करने का काम नहीं किया है, जनता का दुख दर्द बांटने का काम नहीं किया है, गली मोहल्ले में जाके ये नहीं देखा है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गली का क्या हालात है, क्या है, कैसे लोग मेरे हैं, कैसे जिंदा हैं, कैसे रह रहे हैं। इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को यही मतलब है 20 बरस तक जनता को लूटे हैं जात पात पे, और अब आगे भी लूटने की तैयारी है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग पार्टी मना रहे हैं। कौन सी पार्टी की बात है भाई? हमें जनता से वोट लेना है, जनता का सेवक बनना है, जनता का काम करना है, जनता का पीड़ा हरना है। इसमें पार्टी देने की कौन सी बात है? पार्टी तो तब दी जाती है जबकि हम जीतते हैं। जीतने के बाद अगर कोई पार्टी मांगे हमसे तब हम भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कौन सा तरीका है? जहाँ सुन रहे हैं वहाँ लोग बोल रहा है। एक दिन ऐसे ही बात आ गया, कई लोग बोले कि संजय जी और संजय जी की बहू 40 वार्ड में घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, घर घर, हाथ जोड़ने से कोई वोट नहीं देता है। हम बोले मेरा यही विश्वास है। दानापुर लोग बोले, उनका कहना था कि दानापुर की जनता को दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, पार्टी चाहिए, लिट्टी चाहिए। हम बोले नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं दानापुर के मेरे जनता पे, मेरे भगवान पे गलत आरोप आप लोग लगा रहे हैं। जनता, दानापुर की जनता कोई मिट्टी के टुकड़े नहीं है, कोई बिकाऊ नहीं है। दानापुर की जनता एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये वीरों की धरती है।
यहाँ नदी नदी में कंकड़ है, गंगा गंगा में शंकर है। हम जिएंगे तो दानापुर के लोगों के लिए और मरेंगे तो दानापुर के लोगों के लिए। अब मेरे मरने के बाद भी साथियों, मीडिया बंधुओं, मेरे दानापुर की जनता, मेरे मरने के बाद भी मेरे अस्थि को अगर गंगा जल में जाके कोई जाके कान लगा के सुनेगा, वहाँ भी यही सुनाई देगा, दानापुर की जनता की जय हो। जय हो। वाह सर वाह। तो मैं क्या कुछ निवेदन करते हैं मेरे पास दानापुर के जनता के समक्ष मेरा आंख भर आ रहा है, मेरा हृदय भर आ रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस बार जरूर मौका दें अपने साथी को, अपने भाई को, अपने बेटा को। क्योंकि मैं एक नया दानापुर बनाने की तैयारी किया हूँ। मेरा जज्बा, मेरे जुनून को आप लोग देखिए, परखिए, समझिए। ये मौका मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों कभी दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि तैयारी हो रही है पहले से कि हमारा 20 बरस का जो साम्राज्य है उसको कोई ठेस पहुंचा रहा है। अभी मैं रैली करके आ रहा था तो हमारे समर्थकों के साथ बोला गया कि हमको जीतने में शर्मा जी बहुत अटकलें लगा रहे हैं, बहुत दिक्कत कर रहे हैं। शर्मा जी को बोल दीजिए कि बैठ जाए, नहीं तो बैठा देंगे हम लोग। ये कौन सा तरीका है भाई? हम जनता के समक्ष हैं और मुझे धमकी दी जा रही है। मेरे गाड़ी को रोक दिया गया, मेरे 2 गाड़ी आगे निकाल के बाकी गाड़ी को रोक दिया गया कि नहीं, इनके गाड़ी को नहीं जाने देंगे। और हमारे समर्थकों से कहा गया कि इनको बोलिए कि बैठ जाएं। हम तो बैठने वाले नहीं हैं। किसी को दम है, अगर किसी को क्षमता है तो गोली मार दे। संजय शर्मा जब तक जिंदा रहेगा, जब तक शरीर के जान रहेगा, दानापुर के जनता के साथ रहेगा। बस हम यही कहेंगे, दानापुर मेरी यही अपील है, यही विनती है कि बस एक बार मौका दे, दानापुर को नया दानापुर बना के दिखाएंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से कि अगला चुनाव में आप लोग जो कहते हैं कि मुखिया निर्विरोध चुना जाता है, जीतता है, लेकिन हम दानापुर में निर्विरोध चेयरमैन का चुनाव जीत के दिखाएंगे आपको अगला चुनाव में। मेरा वादा है। एक बार केवल आप लोग मौका दीजिए इस भाई को। सर, दानापुर की जनता सभी उम्मीदवारों पे भरोसा करके हर 5 सालों में वोट देती है, लेकिन बड़े बड़े वादों के साथ फिर भी आज भी वही दशा है दानापुर की। उस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं 22 बरस देश का सेवा करके आया हूँ सेना में। और मैं समझता हूँ कि जो शुरू से बचपन से जवान हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद जिस काम में लग गया, वो आदत उसकी नहीं जाती है। अगर कोई अपराध किया है तो अपराध ही करेगा जीवन भर। कोई सेवा किया है वो सेवा ही करेगा जीवन भर। सेवा करके आए हैं, हमें नया सेवा नहीं करना है, हमें सीखना नहीं है सेवा करने का। हमने रक्षा की है देश की सेवा की है। और आज मैं अपने दानापुर पटना के जनता का रक्षा भी करने आया हूँ और सेवा भी करने आया हूँ और नया विकास करने भी आया हूँ।